अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इन इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशंस। सबसे पहले आपने इन इलास्टिक कोलिजन को रिवाइज करना है। ऐसी कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। ओके। नंबर टू, जिसमें मोमेंटम कंजर्व रहता है। ये बात हमने की थी कि मोमेंटम हर तरह की कोलिजन में सेम रहता है, कंजर्व रहता है, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है वो सिर्फ़ और सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व रहती है। चूँकि कोलिजन इन इलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, जबकि मोमेंटम तो कंजर्व हर तरह की कोलिजन में रहता है। टू डायमेंशंस, अब इन इलास्टिक कोलिजन पढ़नी है टू डायमेंशंस में। अगर कोई बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस की तरफ जा रही हो हॉरिजॉन्टली तो ये वन डायमेंशन है। अगर बॉडी सिर्फ वर्टिकली वाई एक्सिस पर चल रही हो तो ये भी वन डायमेंशन है। लेकिन अगर कोई बॉडी यूं तिरछी जा रही हो तो वो एक्स एक्सिस पे भी चल रही है और वो वाई एक्सिस पे भी चल रही है, तो टू डायमेंशन हुई। ठीक है, यानी सिर्फ एक्स पे चलना वन डायमेंशन, सिर्फ वाई पे चलना वन डायमेंशन। लेकिन अगर तिरछा जाना कि दोनों एक्सिस पे डिस्टेंस कवर हो, उसको हम बोलते हैं टू डायमेंशन। अब इन इलास्टिक कोलिजन पढ़नी है टू डायमेंशन में, उसके लिए ये डायग्राम समझनी है। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ओके। अब ये दो मैसेज हैं। पहले मैस का नाम M1 है और दूसरे मैस का नाम M2 है। M1 जो है वो V1 वेलोसिटी से जा रहा है। यहाँ पर V1 I से मुराद है इनिशियल, ठीक है, यानी टकराने से पहले की वेलोसिटी। तो मैस 1 की टकराने से पहले की वेलोसिटी क्या हुई? V1I। सिमिलरली मैस 2 की टकराने से पहले वेलोसिटी V2I है। ओके। अब ये दोनों इस तरह से आ रहे हैं सच दैट कि वो इस ओरिजिन वाले पॉइंट के ऊपर कोलाइड कर जाते हैं, टकरा जाते हैं, और टकराने के बाद वो इकट्ठे हो जाते हैं। अगर आपको पिछला टॉपिक याद हो तो इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, अगर कोई दो मैसेज आ रहे हैं और वो टकरा रहे हैं, टकराने के बाद वो अलग नहीं होते बल्कि वो इकट्ठे जुड़े रहते हैं और वो कंबाइन होकर आगे जाते हैं। ये इन इलास्टिक कोलिजन की पहचान है। जबकि इलास्टिक कोलिजन में अगर दो मैसेज टकराते हैं, टकराने के बाद वो दोबारा से सेपरेट हो जाते हैं। इन इलास्टिक कोलिजन में ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर ये दो मैसेज इस पॉइंट ओरिजिन पे टकराए और टकराने के बाद मैंने यहाँ पर मैस बड़ा बनाया है, ये शो करने के लिए कि ये दोनों मैसेज कंबाइंड हो चुके हैं, अब ये जुड़ चुके हैं एक दूसरे के साथ, दोबारा ये अलग नहीं होने वाले। अब देखें, मैस 1 और मैस 2 कंबाइन होके इसको हमने नाम दे दिया कैपिटल M का। तो मैं कह सकता हूँ कि कैपिटल M इज इक्वल टू मैस 1 प्लस मैस 2, क्योंकि जब दोनों मैसेज कंबाइन हुए तभी हमने उसको कैपिटल M का नाम दिया। अब इसका मैस, इस पूरे कंबाइंड मैस को कैपिटल M कह दिया और इसकी वेलोसिटी VF सिंगल वेलोसिटी है, क्योंकि दोनों सेम जुड़े हुए हैं तो सेम स्पीड या सेम वेलोसिटी से आगे चलेंगे। ठीक है, तो कैपिटल M इसका कंबाइंड मैस है और VF इसकी कंबाइंड वेलोसिटी है। अब दो चीज़ें आपने मज़ीद समझनी है। ये जो मैस 2 है ना, ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है जिसको आपने थीटा एंगल का नाम दिया है। ठीक है, मैस 1 तो पहले ही एक्स एक्सिस के ऊपर चल रहा है ना, तो वो तो कोई एंगल नहीं बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। जबकि मैस 2 एक्स एक्सिस के साथ, ये सारा एक्स एक्सिस है ब्लैक वाला, इसके साथ मैस 2 का जो रास्ता है वो थीटा एंगल बना रहा है। सिमिलरली जो कंबाइंड मैस कैपिटल M है वो भी एंगल बना रहा है फाई। ओके, किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। इस एंगल का बड़ा काम होगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन दो बातों पे रहना है, काइनेटिक एनर्जी के ऊपर और मोमेंटम के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले आपने पढ़नी है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से मुराद है कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। फिर आप पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी।
ओके, देखिए मैं काइनेटिक एनर्जी के साथ कंजर्वेशन नहीं लिख सकता क्योंकि ये इनइलास्टिक कोलिजन है और इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, तो काइनेटिक एनर्जी के साथ हमने कंजर्वेशन का लफ्ज़ भी नहीं लिखना। अब यहाँ पर एक फ़र्क है कि जो मोमेंटम है ना ये वेक्टर क्वांटिटी है, ओके, जबकि काइनेटिक एनर्जी इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। तो हमने पढ़ा हुआ है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, यानी अगर आपके पास कोई वेक्टर हो तो उसके कंपोनेंट्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो चूंकि मोमेंटम भी एक वेक्टर है ना, हम इसके भी कंपोनेंट्स बनाएंगे, जबकि काइनेटिक एनर्जी स्केलर है तो इसके कोई कंपोनेंट्स नहीं बनेंगे, ओके। मोमेंटम के पहले कंपोनेंट्स बनाते हैं क्योंकि इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब देखें, सबसे पहले तो आप तीनों मैसेज का जो है ना वो मोमेंटम निकाल ले। तीनों इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर दो मैसेज कंबाइन हो चुके हैं, तो कंबाइंड को सिंगल कह रहा हूँ, ठीक है। मैस 1 का मोमेंटम क्या निकलेगा, m1 v1i, सिंपली मैस को उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दें, तो m1 v1i इस मैस का मोमेंटम है। सिमिलरली मैस 2 का मोमेंटम क्या होगा, m2 v2i, ओके, इस मैस को उसकी वेलोसिटी v2i से प्रोडक्ट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली इस कंबाइंड मैस का मोमेंटम क्या निकलेगा, कैपिटल M मल्टीप्लाई vf, ठीक है, यानी इस मैस को भी उसकी वेलोसिटी से प्रोडक्ट कर दिया। अब क्या करें, जो 2 डायमेंशन है ना, जो 2 डायमेंशन है उसके कंपोनेंट बनते होते हैं, क्योंकि जो 1 डायमेंशन है, जैसा कि ये मैस एक्स एक्सिस के ऊपर मूव कर रहा है, तो एक्स एक्सिस वाला कौन सा था, 1 डायमेंशन, इसका तो पहले ही एक्स एक्सिस पे डिफाइंड है ना, तो इसका कोई कंपोनेंट नहीं बनेगा। जबकि ये जो तिरछा है, मैंने बोला था ना 2 डायमेंशन तिरछी मोशन होती है, तो ये भी तिरछा है और ये वाला जो है ये भी क्या है, तिरछा है, तो इनके कंपोनेंट्स हम बना लेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये जो तिरछा मैस 2 है इसके कंपोनेंट बनेंगे। बच्चे एक कंपोनेंट बनेगा ये वाला हॉरिजॉन्टल जो कि x के पैरेलल है, तो ये x कंपोनेंट होगा, और दूसरा कंपोनेंट बनेगा ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक हो गया। तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन गया और एक वर्टिकल कंपोनेंट बन गया, किसके, m2 v2i के, यानी मैस 2 के मोमेंटम के। तो मैस 2 के मोमेंटम का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, m2 v2i कोस थीटा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एंगल जो है वो थीटा है, तो कोस थीटा हॉरिजॉन्टल यानी x वाला कंपोनेंट होता है। और जो y वाला वर्टिकल कंपोनेंट, देखें ना ये वर्टिकल लाइन इस तरह से वर्टिकल है, सीधी है, और वैसा ही ये बिल्कुल पैरेलल है, ठीक है। तो ये वाली जो साइड है इसका नाम क्या होगा, m2 v2i साइन थीटा, क्या नाम होगा, m2 v2i साइन थीटा, दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट, और m2 v2i cos थीटा, दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। सिमिलरली ये जो तिरछी मोशन है इसके भी 2 कंपोनेंट बना लेंगे। सबसे पहले ये वाला कंपोनेंट वर्टिकल होगा और ये वाला कंपोनेंट उसका हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, x वाला कंपोनेंट, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बनेगा, ये मोमेंटम है mvf, तो mvf हॉरिजॉन्टल है तो कोस, एंगल का नाम क्या रखा हुआ है, फाई, इस एंगल को ना फाई कहते हैं, इसको थीटा कहते हैं इसको, ठीक है। अब ये फाई एंगल है, तो कोस फाई यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फाइनल मोमेंटम आ जाएगा, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा, कैपिटल M vf साइन फाई, सही हो गया। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया इस फाइनल मोमेंटम का, और ये जो है उसका वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। अब आपने मोमेंटम के कंपोनेंट्स बना लिए हैं, तो अब आप क्या उनकी कंजर्वेशन पढ़ेंगे, ओके। सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम की कंजर्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। देखें, अलोंग एक्स एक्सिस पहले आपने रहना है, और क्या फार्मूला होगा, मोमेंटम यानी p बिफोर कोलिजन, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू p मोमेंटम आफ्टर कोलिजन,
यही वाली होती है ना कंजर्वेशन। तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम और आफ्टर कोलिजन बराबर होगा, लेकिन पहले आपने एक्स एक्सिस के ऊपर रहना है। अब देखें, बिफोर कोलिजन पहले मास 1 का मोमेंटम आएगा, तो m1v1i क्या फार्मूला है, m1v1i मास 1 का मोमेंटम है बिफोर कोलिजन। इसके बचे कोई कंपोनेंट नहीं होने हैं क्योंकि ये पहले ही 1 डायमेंशन के ऊपर है, ठीक है। जबकि मास 2 का बिफोर कोलिजन यही है ना, आफ्टर कोलिजन तो ये वाला है मास, तो मास 2 का बिफोर कोलिजन ये वाला है। अब इसके दो कंपोनेंट्स हैं, वर्टिकल y वाला, हॉरिजॉन्टल x वाला। तो हमें पहले x एक्सिस के ऊपर पढ़ना है ना, तो आप x एक्सिस वाला कंपोनेंट लेंगे विच इज़ m2v2i cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं प्लस m2v2i cos थीटा। अब ये वाला मास 1 का मोमेंटम हो गया अलोंग x एक्सिस, और ये वाला मास 2 का मोमेंटम हो गया अलोंग x एक्सिस। सही है, इन दोनों को जमा किया क्योंकि पूरे सिस्टम का चाहिए था मोमेंटम अलोंग x एक्सिस इज इक्वल टू p मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन दोनों मास कंबाइन हो चुके थे, उसका ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट आपने निकाला और ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाला। तो आपने हॉरिजॉन्टल यानी x वाला कंपोनेंट लेना है, तो इसका नाम है कैपिटल M VF cos फाई, ठीक है। तो आप x वाला कंपोनेंट क्या लिखेंगे, M VF cos फाई, ठीक हो गया। तो ये मोमेंटम कंजर्वेशन समझ ली हमने अलोंग x एक्सिस। सिर्फ इतना लिखना काफ़ी रहेगा, इससे आगे आपने नहीं जाना। नाउ अलोंग y एक्सिस भी आपने समझनी है मोमेंटम कंजर्वेशन। यहाँ पर भी आपने पहले सेम चीज़ लिखनी है, p मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब मोमेंटम बिफोर कोलिजन y एक्सिस पे रहना है। अब देखें, जो मास 1 है वो तो x एक्सिस के ऊपर इस तरह से मूव कर रहा है, तो उसका y एक्सिस पे मोमेंटम 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो x एक्सिस के ऊपर चल रहा है, तो y वाला कंपोनेंट मोमेंटम का ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। इसमें मास 2 का मोमेंटम अलोंग y, तो मास 2 का मोमेंटम ये वाला उसका y कंपोनेंट था और इसका नाम था m2v2i sin थीटा, ओके। तो यहाँ पर हम जमा कर देंगे m2v2i sin थीटा, ओके। ये मास 2 का हो गया और इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन हो जाएगा बट अलोंग y एक्सिस, ठीक है। अब मोमेंटम आफ्टर कोलिजन देखते हैं। तो ये मोमेंटम आफ्टर कोलिजन है, ये बॉडी, इसका y कंपोनेंट, ये वाला x कंपोनेंट पढ़ा आपने एंड दिस इज y कंपोनेंट। ये क्या है, m कैपिटल M इंटू VF इंटू साइन फाई, ठीक है। तो कैपिटल M, दिस इज कैपिटल M VF साइन फाई, ओके हो गया। तो ये अलोंग y एक्सिस कंजर्वेशन है, यहाँ पर जगह नहीं तकरीबन है, ख़राब हो जाएगा। आपने सिंपली क्या करना है, अगले स्टेप में 0 को ख़त्म कर देना है क्योंकि 0 प्लस हो के कोई चेंज नहीं करेगा। सो दिस इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग x एक्सिस ये वाला, अलोंग y एक्सिस ये वाला, ठीक है। अब हम चलते हैं काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। मैं बात रिपीट कर रहा हूँ, आप ये नहीं लिख सकते कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो इन इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व नहीं होती, ठीक है। हमने सिंपली काइनेटिक एनर्जी लिख लिया एंड चूँकि ये स्केलर है तो हम इसके कंपोनेंट्स नहीं बनाने वाले। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, के ई बिफोर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन मालूम करेंगे, ओके। इसका नाम है काइनेटिक एनर्जी आई, यानी इनिशियल, बिफोर कोलिजन को आप इनिशियल कहते हैं ना। तो काइनेटिक एनर्जी आई यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, देखें, मास 1 की काइनेटिक एनर्जी प्लस मास 2 की काइनेटिक एनर्जी। तो देखें, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला है ना काइनेटिक एनर्जी का। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मास 1 की क्या होगी, 1/2, m की जगह m1 आ जाएगा, v की जगह v1i आएगा क्योंकि i निकाल रहे हो इनिशियल बिफोर कोलिजन, और वेलोसिटी के ऊपर स्क्वायर भी आता है तो यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। मास 1 की होगी
इसमें आप ऐड करेंगे मास 2 की, सो 1/2 m2 v2i उसका भी स्क्वायर। अब ये दोनों कंबाइंड फॉर्म में कहलाएंगे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यानी काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। अब आप लोग समझोगे काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, सो के ई आफ्टर कोलिजन, सही हो गया। इसको हम किससे लिखेंगे, के ई एफ के साथ, यानी काइनेटिक एनर्जी फाइनल की टर्म यूज़ करेंगे। अब के ई एफ कैसे निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकलेगी कोलिजन के बाद। अब कोलिजन के बाद दोनों मास कंबाइन हो गए हैं तो कैपिटल एम की शक्ल में आएंगे और उनकी वेलोसिटी वी एफ होगी, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1/2 m, अब कैपिटल हो जाएगा और वेलोसिटी वी एफ है तो उसका हो जाएगा स्क्वायर। अब ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो गई यानी आफ्टर कोलिजन, और ये काइनेटिक एनर्जी ये वाली सारी की सारी बिफोर कोलिजन कहलाएगी, ठीक है। दिस इज़ आफ्टर कोलिजन एंड दिस इज़ बिफोर कोलिजन। अब लास्ट पे आपने एक बात करनी है कि चूंकि काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व नहीं रह रही, काइनेटिक एनर्जी का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है ना, या लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है, वो कैसे आएगा, आप करेंगे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। देखिए ज़रा, ये इनइलास्टिक कोलिजन है। ये कैसी कोलिजन है, इनइलास्टिक कोलिजन, यानी ये दोनों मैसेज टकराएंगे और टकराने के बाद इनकी कुछ ना कुछ एनर्जी ज़ाया होनी है, क्योंकि इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ज़ाया होती है। तो कब ज़ाया होगी, टकराने के बाद। तो फिर टकराने से पहले काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी और टकराने के बाद कम हो जाएगी, क्योंकि जब टकराव हुआ था तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस आया है। लिहाजा काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन यानी के ई आई इज़ ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो ज़्यादा वाली वैल्यू के ई आई है बिफोर कोलिजन वाली, और कम वाली वैल्यू के ई एफ है। जब आप ज़्यादा वाली काइनेटिक एनर्जी में से कम वाली माइनस करेंगे तो आप लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं। एंड अच्छी बात यह है कि आपकी बुक के ऊपर ये वाले आगे इसकी कैलकुलेशन नहीं है, तो आपने यहाँ तक ही करना है।